आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। और अब पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बात करेंगे हम श्रीनगर में G20 के हवाले से। श्रीनगर में कल से 24 तारीख तक मुनक्कद होने वाले G20 इजलास के पेश नजर जहां इंतजामिया ने सिक्योरिटी से लेकर सभी इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं, वहीं ट्रैफिक हुकाम की जानिब से भी ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। ट्रैफिक हुकाम का कहना है कि G20 इजलास से मुतल्लिक तकरीबात शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में 22 और 23 मई को मुनक्कद होने वाली है, जिसमें मुल्क और बैरून मुल्क से बड़ी तादाद में मंदुबीन की शिरकत मुतवक्का है। इजलास के दौरान मुख्तलिफ रास्तों पर भीड़ भाड़ से बचने के लिए आम लोगों के लिए रूट प्लान एडवाइजरी जारी की गई है ताकि किसी किस्म की तकलीफ से बचा जा सके। एडवाइजरी के मुताबिक कल बिलवाड रोड पर नेहरू पार्क और गुपकार से कराल संगरी तक ट्रैफिक की नौकल हरकत सुबह 10:30 बजे से रात 10 बजे तक महदूद रखी गई है। वहीं 23 मई को बिलवाड रोड पर नेहरू पार्क और गुपकार से कराल संगरी तक ट्रैफिक की नौकल हरकत सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक महदूद रखी गई है। एडवाइजरी के मुताबिक इस दौरान ऐसी तमाम गाड़ियां जिन्हें निशात, शालीमार और खरवन की तरफ जाना हो, उनको मशवरा दिया जाता है कि वो बिलवाड रोड के बजाय डलगेट, रैनावारी, हजरत बल रोड से मुतबादिल सड़क इख्तियार करे। निशात, शालीमार और खरवन की तरफ आसानी से नकल हरकत को यकीनी बनाने के लिए ऐसी तमाम गाड़ियों के लिए ट्रैफिक असिस्टेंस पॉइंट्स बदियारी, नेहरू पार्क, कराल संगरी और निशात पर रखे जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि इसी तरह खरवन, शालीमार, निशात और दीगर मुल्हिका इलाकों से लाल चौक की तरफ सफर करने का इरादा रखने वालों को मशवरा दिया जाता है कि वो निशात बिलवाड रूट की बजाय फोरशोर हजरत बल रूट से सफर करें ताकि वो अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सके। इस सिलसिले में दूसरी तरफ से आज भी सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बिलवाड रोड की तरफ जाने वाले रास्तों के साथ साथ ही दीगर मुल्हिका इलाकों में भी सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। ऐसी तमाम गाड़ियों के लिए ट्रैफिक असिस्टेंस पॉइंट शालीमार, निशात, कराल संगरी, खबक क्रॉसिंग और जग पार्क पर रखे जाएंगे ताकि लाल चौक की तरफ आसान नकल हरकत को यकीनी बनाया जा सके। वहीं मुगल बागात और दीगर मकामात घूमने का इरादा रखने वाले सयाहों को ट्रैफिक एडवाइजरी पर अमल करने का मशवरा दिया गया है। नेहरू पार्क से आने वाले मकामी और सयाह गगरीबल, बिशवाड़ रोड और डलगेट के रास्ते का इस्तेमाल करें। उसी तरह यूएनओ ऑफिस, सीडी अस्पताल से नेहरू पार्क तक एक रास्ता इख्तियार किया जाएगा और उसके साथ गुलाब बाग, जखूरा, नसीम बाग, हवक और मलिका इलाकों से सफर करने का इरादा रखने वाले फोर शोर रोड के बजाय लाल चौक तक पहुंचने के लिए हबक, दरगाह, खानियार का रास्ता इख्तियार करें। श्रीनगर में किस तरह की ये तैयारियां हैं, किस तरह के इंतजाम हैं, क्योंकि सिक्योरिटी मजीद बढ़ा दी गई है। तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं श्रीनगर ग्राउंड जीरो से। फैसल रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल, जरा अपडेट कीजिएगा, न सिर्फ ट्रैफिक हुकाम की जानिब से जो एडवाइजरी जारी की गई है ताकि लोगों को भी ये जानकारी उन तक भी पहुंच सके, और उसके साथ साथ जो दीगर इंतजाम हैं किस तरह के हैं?
देखिए, बिल्कुल जब हम इंतजामात की बात करते हैं तो इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं। वही अभी सिर्फ ट्रैफिक एडवाइजरी की बात थी, वो भी कल ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से इशू की गई है, जिसमें क्लियर ये कहा गया है कि 22 और 23 मई को सुबह 22 की अगर हम बात करें तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम 10 बजे तक जो है बुलवार्ड रोड वो ट्रैफिक मूवमेंट के लिए बंद होगा, और जो लोगों को ये रूट लेना होगा वो इसके बदले अल्टरनेट रूट ले और वो पुरशोर या दरगाह हजरत बल से अपनी अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। खासकर वो लोग जिनको निशात शालीमार या बाकी इलाकों में जाना होगा। वही 23 की बात करें तो 23 के दिन भी सुबह 8 बजे से लेकर शाम 10 बजे तक जो है ट्रैफिक मूवमेंट इस रोड पे एक बार फिर से बंद होगी। वही इसके साथ जो गुपका रोड है वहां पे भी ट्रैफिक मूवमेंट बंद रहेगी, और जिनको ये रूट लेना होगा यानी जिनको टूरिस्ट हो या आम लोग हो जी। वो दरगाह रूट ले सकते हैं, खानिया रूट ले सकते हैं, उसके बाद वो अपने डेस्टिनेशन तक जो है पहुंच सकते हो। यानी जो बुलवार्ड रोड होगा, एसकेआईसीसी का जो रोड होगा वो मुकम्मल तौर पर टूरिस्ट एज वेल एज उसके साथ साथ जो आम लोग हैं उनकी नकलो हरकत के लिए बंद होगा। वहां से कोई भी गाड़ी अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी किसी को भी। वही जो रूट्स दिए गए हैं वो सिर्फ अल्टरनेट रूट जो फोर्ट रोड है या दरगाह हजरत रोड है, तो कहीं ना कहीं इसमें कंट्राडिक्ट बन सकता है, क्योंकि सिर्फ एक रूट सारी गाड़ियों के लिए दिया गया है, उसमें ट्रैफिक जैम भी लग सकते हैं। तो अगर लोग चाहे भी तो एक और रूट है जो नाला जो 90 फीट रूट है सोवरा का, वो भी ले सकते हैं और वहां से वो अपनी अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। वही अगर दूसरे साइड अब सिक्योरिटी तैयारियों की बात करें तो सिक्योरिटी की भी कभी जो इस कड़े बंदोबस्त किया गया है। इस वक्त मैं भी श्रीनगर के पोलो व्यू मार्केट में भी जहां पे आज ही हैवी डिप्लॉयमेंट सीआरपीएफ की गई है और काफी ज्यादा फोर्स जहां पे इस वक्त तैनात है, और एक पार्टी को पोलो व्यू से बाहर एक गश्त करने के लिए भेजा गया, और दूसरा वही एमबी रोड की तरफ वहां से भी एक गश्ती पार्टी जो है इस वक्त गश्त करे। लेकिन मेन पोलो व्यू मार्केट अगर बात करें यहाँ पे भी सीआरपीएफ के जवान उनके साथ जम्मू कश्मीर की पुलिस तैनात है और बड़े जो बंदोबस्त यहाँ पे किए गए हैं सिक्योरिटी के। वही अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद G20 के जो डेलीगेट्स होंगे उनको शायद यहाँ पे भी लाया जा सकता है, क्योंकि इनकी इस मार्केट को जो है हाल ही दिनों में बड़े नए तरीकों से बनाया गया और स्मार्ट सिटी के तहत इसको बड़ा खूबसूरत बनाया गया है। शायद ये मार्केट दिखाने के लिए, ये हेरिटेज मार्केट भी है, बहुत पुराना मार्केट, इसको दिखाने के लिए शायद ये जो हमारे पास खबरें आ रही है सोर्स के हवाले के शायद उनको यहाँ भी लाया जा सकता है, लेकिन इसकी कोई कंफर्मेशन अभी ऑफिसर्स की तरफ से नहीं है। लेकिन जिस तरीके के इंतजाम यहाँ पे भी सिक्योरिटी के किए गए वैसे हम ये कह सकते हैं कि शायद वो यहाँ भी आने वाले हैं। वही इसके अराउंड की अगर हम बात करें, चेक पॉइंट्स बढ़ाए गए हैं। तमाम जो एंट्री पॉइंट्स है श्रीनगर के, बिमना बाईपास की बात करें, टेंगपुरा बाईपास की बात करें, हैदरपुरा हो, नवगाम हो या पारीपुरा इलाके, वहां पे नाके लगाए गए, चेक पॉइंट्स बढ़ाए गए और जगह जगह पे वक्त में से तलाशा भी हो रही है। 2 व्हीलर्स को चेक किया जा रहा है, गाड़ी 4 व्हीलर्स को चेक किया जा रहा है, और बाकायदा तौर पर डॉक्यूमेंट्स कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड चेक करने के बाद ही उनको श्रीनगर की तरफ रुख करने की इजाजत दी जा रही है। वही रात की बात करें तो रात में भी जो है गश्ती पार्टी फैसल आपसे जानना चाहेंगे, आज एक तरफ से जहां संडे है क्योंकि मार्केट भी सजा रहता है आज संडे के रोज, और क्या इस वक्त जो है मार्केट लगा हुआ है या लाल चौक के अंदर लोगों की जो नकल हरकत है उसे महदूद कर दिया गया है? देखिए, आपको बता दें कि आज संडे है और दुकानें आमतौर पर संडे के दिन बंद रहती है, लेकिन वही संडे मार्केट जो है संडे के दिन ही लगता है, उसमें भी काफी ज्यादा भीड़ देखी जाती है। लेकिन इस वक्त आप देखिए पार्शियली आज संडे मार्केट चाहे हरी सिंह हाई स्ट्रीट की बात करें, वहां पे लोगों की काफी ज्यादा भीड़ है। अभी अगर लाल चौक की बात करें, यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी जो छापरी फरोश है वो अभी निकले हुए हैं और वहां पे भी थोड़ी बहुत खरीदारी लोगों की हो रही है। लोग अभी भी संडे की वजह से लोग कम ही बाहर निकले, लेकिन संडे मार्केट जैसे लगता है उसके बाद लोगों की भीड़ भी यहाँ पे जमा होती है। लेकिन अगर हम ऑल ओवर देखें तो लाइफ नॉर्मल है, किसी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं अपनी अपनी जगह, जहां पे उनको जाना होता है वहां पे जा रहे हैं। लेकिन संडे है, आज संडे की वजह से ट्रैफिक मूवमेंट भी कम ही रहती है और लोग भी घरों से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन जब संडे मार्केट लगता है यहाँ पे तो उस वक्त लोगों की भीड़ आती है। लेकिन इस वक्त हम देखिए पोलो व्यू में जो है एसकेआईसीसी की पार्क जो है, एसके पार्क जो है हमारी, वहां पे इस वक्त संडे मार्केट लगा हुआ है, हरी सिंह हाई स्ट्रीट में लगा हुआ है, अमीरा कदम में लगा हुआ है, लोगों की भीड़ भाड़ वहां पे देखी जा रही है। लेकिन जो लाल चौक का एरिया है वहां पे कंस्ट्रक्शन वर्क भी हो रहे हैं, तो उससे थोड़ी बहुत जो है स्ट्रिक्टनेस आई है, इसमें रेस्ट्रिक्शन रही है ये लगाने में, झापरी वाला वहां पे लगाने में। लेकिन ऑल ओवर देखे तो पूरी तरीके से सब कुछ अपना नॉर्मल है। वही सिक्योरिटी के भी सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से तफसीलात फराम करने के लिए। फैसल रियाज आपका श्रीनगर से तफसीलात फराम करे थे, जहां ट्रैफिक हुकाम की जानिब से एडवाइजरी जारी कर दी गई है कल और परसों, यानी कि कल 22 मई और 23 मई के हवाले से कि किस तरह से रूट प्लान उन इलाकों में जाए, निशात शालीमार खैरवन इलाके में जाने वाले लोगों को रहनवारी दरगाह और फोरशोर रोड से उन्हें जाना होगा। इस सिलसिले में उन्होंने एडवाइजरी जारी कर दी है। नाजरीन, यहाँ पे रुकते एक छोटे से वक्फे के लिए, वक्फे के फौरन बाद हाजिर होते हैं। पूंछ के अंदर सरहदी जिला पूंछ के मेंढर इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान गोलियों की आवाज सुनाई दी गई है, जिसके बाद लोगों में एक बार फिर डर और खौफ पैदा हुआ है।
सरहदी जिला पूंछ में सर्च ऑपरेशन के दौरान फौज की जानिब से गोलियों की आवाजें जहां पर लोगों की जानिब से सुनी गई हैं गोलियों की आवाज, क्योंकि जराये का कहना है कि इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा था। मेंढर का इलाका बट्टा दूरियां, जहां पर गुज़िश्ता माह के दौरान भी फौजी गाड़ी पर हमला हुआ था, जिसके नतीजे में 5 फौजी जवान जाँ बाक हुए थे। उस इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा था और आज सुबह ही जब सर्च ऑपरेशन चल रहा था तो उसके बाद ही गोलियों की आवाज सुनाई दी गई है। तकरीबन 2 घंटे तक, जो जराये का कहना है कि 2 घंटे तक गोलियों की आवाजें सुनाई दी गई हैं और फायरिंग के दौरान फोर्सेज ने इलाकों की मसाजिद से ऐलानात भी किए हैं और लोगों को घरों के अंदर रहने की हिदायत दी गई है। फौज ने मोर्चा संभालते हुए इलाके को घेरे में लेकर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जो सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। आपको बताते चले कि गुज़िश्ता 20 अप्रैल को, गुज़िश्ता माह की 20 तारीख को पुंछ के मेंढर में फौजी गाड़ी पर हुई हमले में 5 फौजी जवान जाँ बाक हुए थे, जबकि 3 जख्मी हुए थे। उसके बाद ही पूरे इलाके में फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन मुसलसल जारी रहा और फोर्सेस ने बट्टा दूरिया, टोटा गली और दीगर जो मलिका इलाके हैं वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी रखा है। फौज, पुलिस, एसओजी और सीआरपीएफ के साथ साथ कमांडोज पूरे इलाके की तलाशी में मसरूफ रहे। फोर्सेज ने हमले में मुलविस करीब 230 मुश्तबा अफराद से पूछगछ की है और कुछ लोगों को मिलिटेंटों की मदद करने की हवाले से मददगार होने की तस्दीक भी हो चुके हैं। उनको फिलहाल गिरफ्तार, उनसे पूछताछ की जा रही है जिन्होंने हमलावरों की मदद की है और इस सिलसिले में लगातार इलाके में सर्च ऑपरेशन के साथ साथ लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं जमशीद मलिक के पास। जमशीद, जरा अपडेट कीजिएगा, क्योंकि ये जो खबर आ रही है ये कहा जा रहा है कि काफी टाइम तक ये गोलियों की आवाज सुनाई दी गई, उसके बाद ही ऐलानात भी किए गए हैं। क्या कुछ जमीनी सूरत हाल है? गौर, बिल्कुल कल शाम से ही केरी गुलुत्ता इलाका, जो बिल्कुल बीजी के नजदीक लगने वाला जिला पुंछ का मेंढर का इलाका है, यहाँ कुछ मुश्तबा अफराद की नकल व हरकत देखी गई, जिसके बाद इस इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया और सर्च ऑपरेशन के बाद गोलियों की आवाजें भी सुनाई देगी और आज सुबह मसाजिद से ऐलान भी किया गया कि लोग अपने घरों के अंदर ही रहें, घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि ये घनी आबादी वाला इलाका है और इसके साथ साथ बहुत सारा जंगल का इलाका भी है, जिसके चलते इस वक्त भी बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुबह जरूर गोलियों की आवाजें सुनाई दी गई थी, मगर ये क्लियर नहीं हो पाया कि गोली एक तरफ से चली थी या दोनों तरफ से चली है, मगर ये चीज साफ नहीं हो पाई। मगर उसके बाद इस वक्त भी बड़े पैमाने पर इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जहां मसाजिद से सुबह ऐलान भी किया गया था कि लोग अपने घरों को रहें, क्योंकि ये इलाके वो हैं जो बिल्कुल भाटा दुड़िया के साथ लगने वाले इलाके हैं, जहां पिछले कुछ दिनों से लगातार काफी इलाके सुर्खियों में, क्योंकि भाटा दुड़िया हमले के जो मिलिटेंट थे वो मौके से भाग निकले थे, मगर उसके बावजूद इस पूरे इलाके में आज तक बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गौर, जमशीद, जरा ये बताएगा, ये इलाका क्योंकि बट्टा दूरिया का इलाका है जहां पर हमला हुआ गुज़िश्ता माह के दौरान ही, आज जब ये सुबह ये फायरिंग की आवाज सुनाई दी गई है, तो ये अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ क्या गोली एक तरफ से चली या दोनों तरफ से चली। उसके बाद ही क्या दोबारा गोलियों की आवाज सुनाई दी गई है या कि सुबह ही जब गोलियों की आवाजें सुनाई दी गई हैं? जमशीद, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जमशीद मलिक तफसीलात फराम कर रहे थे हमें। आज यहाँ मेंढर के अंदर आज सुबह सर्च ऑपरेशन के दौरान गोलियों की आवाजें सुनाई दी गई हैं। माना जाता है कि करीब 1 से 2 घंटों तक की गोलियों की आवाजें सुनाई दी गई हैं। उसके बाद ही फौज की जानिब से इलाके की मसाजिदों में ऐलान किया गया है और जहां पर ऐलानात भी किए गए और लोगों को घरों के अंदर रहने की हिदायत दी गई। ऐलानात भी किए गए हैं और फौज ने उसके बाद ही इलाके को मजीद वहां पर फोर्सेस को तलब किया गया है और इलाके में अभी भी बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जानिब से जहां कॉमन यूनिवर्सिटी दाखिला टेस्ट CUET के इम्तिहानात के लिए श्रीनगर में आरजी मरकज कायम करने के इम्कानात तलाश किया जा रहा है ताकि जम्मू कश्मीर के तलबा को बाहर न जाना पड़े। वहीं वालिदैन ने इंतजामिया और एजेंसी के जिम्मेदारों से अपील की है कि इम्तिहानी मराकिज को जम्मू कश्मीर में ही रखे जाए ताकि उन्हें जो बच्चे हैं जो इसमें शिरकत करने वाले हैं उन्हें मुश्किलात का सामना न करना पड़े। अलमिया ये है कि हमारे बच्चों का इम्तिहान अब जो सेंटर आए हैं
अब डोडा के बच्चे को जाना है हरियाणा में, पंजाब में, लुधियाना, बिठिंडा, और मुझे ये भी इंफॉर्मेशन है कि दूसरी स्टेट्स में भी जो फार फलांग स्टेट्स हैं। अब सवाल ये उठता है कि एक जो दिहाड़ी वाला आदमी है, मजदूर, किसान, दिहाड़ी वाला शख्स जो है, एक तो 5-7 दिन लगेंगे उसको वहाँ जाने में, 7 दिन की उसकी मजदूरी गई, उसकी दिहाड़ी गई, और फिर ऊपर से हज़ारों रुपए का खर्च। तो ये मतलब ये सेंस नहीं बनती है, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है, इसका कोई रीज़न नहीं बनता है, कोई मंतक नहीं बनती है। तो इस हवाले से एक पेरेंट्स की हैसियत से तो बड़े हमको रिजर्वेशन है, हमको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बहुत से ख्यालात जहन में आते हैं। इन अदर वर्ड कहा जाए तो ये बच्चों को कॉलेज से दूर रखने की एक पॉलिसी है, जबकि हम कहते हैं कि आप डोडा में क्लस्टर यूनिवर्सिटी खोलो ताकि बच्चों को एक वो जो हायर एजुकेशन की जो फैसिलिटी है वो इनको डोर स्टेप पे मिले। आप अब अच्छा, दूसरा ये है कि आज की डेट में अब डोडा, पुंछ, राजौरी, कपवारा, बारामूला, अनंतनाग, शुपिया में जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात होते हैं। वो अगर यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हो सकते हैं तो ये क्यों नहीं हो सकता है? ये बड़ी अजीब मंतक है। लिहाजा हम हुकूमत से, महकमा तालीम से अपील करते हैं, अपील ही तो हम कर सकते हैं और है क्या हमारे पास, कि मेहरबानी करके खुदा के लिए रहम कीजिए हम पर, हमारे बच्चों पे रहम कीजिए, यहाँ के मजदूर किसान पर, यहाँ के दिहाड़ीदार तबके पर रहम कीजिए। बच्चों का जो एग्जामिनेशन है ये आप हर कॉलेज में रखें, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे रखें, ताकि बच्चा आके एग्जाम देके वापस चला जाएगा। ये जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो हो रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि ये स्टेट से बाहर हो रहे हैं। इस चीज़ से ये जाहिर होता है कि जो सरकार की मंशा जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। वो यहाँ के यूथ को पढ़ने नहीं देना चाहते हैं या एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं बहुत जो हैं गरीब लोग रहते हैं, यहाँ पे बच्चे गरीब रहते हैं, और फार फलंग एरिया जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है बहुत फार फलंग एरिया है। बाहर की तो बात ही नहीं, स्टेट की बात ही नहीं है। मेरा ये मानना है कि जो जहाँ के भी ये बच्चे हैं, मतलब अगर डोडा का बच्चा है उसको डोडा में ही एग्जाम होना चाहिए, वो जम्मू में भी क्यों जाए, उसको डोडा में एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के बच्चे बहुत गरीब बच्चे हैं। एलजी साहब से मेरी एक मुहब्बाना गुजारिश है, अपील है कि ये जो जहाँ के भी बच्चे हैं जिनको भी एग्जाम है, ये CUET का एग्जाम जो भी है, क्या कहते हैं, ये अपनी अपनी जगह पे अपने अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे होना चाहिए, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट से बाहर भी नहीं होना चाहिए। तो ये मामला है उन बच्चों के वालिदैन जो CUET इम्तिहानात में शिरकत करने के हवाले से, जहाँ NTA की जानिब से, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जानिब से, जहाँ कॉमन यूनिवर्सिटी दाखिला टेस्ट के इम्तिहानात के लिए जो जम्मू कश्मीर के बाहर इम्तिहानी मराकिज़ रखे गए हैं। अब तालिब इल्मों की जानिब से, तलबा की जानिब से भी इस हवाले से खदशात जाहिर किए गए हैं, और साथ ही साथ उन्होंने एहतजाज किया है कि उन्होंने कहा कि वो जम्मू कश्मीर के बाहर कैसे इम्तिहान दे सकते हैं। इस सिलसिले में अब वालिदैन भी काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। उनका मानना है कि ये इम्तिहानी मराकज़ जम्मू कश्मीर से बाहर रखना तलबा के लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा कर सकता है। उन्होंने कहा कि कुछ तालिब इल्म ऐसे हैं जो इतना खर्चा नहीं कर सकते कि वो जम्मू कश्मीर के बाहर ही इम्तिहान में दाखिल हो सकते हैं। उन्होंने अब जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया के साथ साथ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को मुतालबा किया उनसे कि जो इम्तिहानी मराकिज़ हैं CUET के लिए वो जम्मू कश्मीर के अंदर ही रखे जाए। नाज़रीन, इस वक्त PDP की सदर और साबिक जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती बेंगलुरु के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। But still I thought I must come to Karnataka, firstly to congratulate the people here who have given us a ray of hope, I think for the whole country, more so for the people of J&K state, because we were the first and the worst ones to have been hit by the divisive and communal politics of the present government. And Karnataka people have shown us the way that the might of power, agencies, institutions can be defeated
with your vote in a democracy. And I also thank them for bringing all the, most of the opposition parties who believe in the constitution of this country, who believe in the democratic values of this country, who believe in the secular culture of this country, who above all believe in the idea of India together, and celebrate when we say that India is the mother of democracy, we celebrated that it was Karnataka that gave us a chance after a long time to do that. I know, I have been to Karnataka. I have lived here for more than a year in early 90s, so I know the people here are very nice. They are very peace-loving. They are very secular. But I think for the last 5 years, a lot of hatred and communal and divisive politics has been, played here, which has must have caused a lot of wounds on the secular fabric of this place. So I am sure that the Congress government, along with Mr. Sitaramaiah ji and Shiv Kumar ji, along with their colleagues both in the cabinet as well as the legislature, will be able to heal the wounds that have been inflicted during the last 5 years. They have tried to tear the fabric of this society here, and it has really been a very good experience, because everybody had somehow given up, but Karnataka has really shown us that there is still hope for the idea of India, for this country to survive. And we, the people of Jammu and Kashmir, we needed it more than anybody else, because we were, we became the first victims of this fascist forces. We were, despite Jammu Kashmir being a Muslim majority state, and despite all odds, having taken a decision to align with the idea of India, when the whole subcontinent was burning with communal fires, which were तो ये थी साबिक वज़ीर आला और PDP सदर महबूबा मुफ्ती, जो बेंगलुरु कल जहां पर हलफबरदारी की तकरीब हुई, उस हलफबरदारी की तकरीब में उन्होंने शमूलियत की और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा है कि जिस तरह से कर्नाटका के लोगों ने एक बार फिर जो है जमहूरियत कायम रखी है, जहां पर कांग्रेस को जीत हुई है, और उसके साथ साथ ही उन्होंने कहा कि कम्युनल फोर्सेस को शिकस्त दी है। ये महबूबा मुफ्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने इन अल्फाज का इस्तेमाल किया है। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।